हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू सर्कल। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम ऐसे ही मैथ्स के बाकी चैप्टर्स भी देखेंगे इस चैनल पर, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक नेम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये सेंटेंस का मतलब समझने से पहले मैं आपको दो वर्ड्स के मतलब समझाना चाहूँगा। एक वेरिएबल एंड एक आता है कोएफिशिएंट। हाँ, तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल सिंपली वेरिएबल मतलब होता है जिसका वैल्यू हमें ना पता हो। जैसे हम और वेरिएबल के जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? एक अल्फ़ाबेट कोई भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं वेरिएबल के जगह पे, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं होता, हमें फाइंड करना होता है इक्वेशन के हिसाब से या फिर इक्वेशन बनाना पड़ता है। और कोएफिशिएंट जो रहता है उसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है, वो कांस्टेंट रहता है और वो होता है इन नंबर के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में होता है। अंडर रूट में हो, कैसा भी हो, बट नंबर के फॉर्म होता है। तो कोएफिशिएंट कभी भी जल्दी ज़्यादातर ज़ीरो नहीं होता है। और अल्फ़ाबेट वेरिएबल क्या होता है? अल्फ़ाबेट के फॉर्म में होता है, उसका वैल्यू हमें पता नहीं होता, हमें फाइंड करना होता है। जैसे कि अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 3x + 2y = 2। अब देखिए इसमें कोएफिशिएंट क्या हो गया हमारा, जिसका वैल्यू हमें पता है और जो कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ है, उसी को हम कोएफिशिएंट कहते हैं। और ये भी कोएफिशिएंट में ही आएगा। तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट और ये x हो गया हमारा वेरिएबल। वो हमने कहा था अल्फ़ाबेट को हम वेरिएबल कहते हैं और नंबर्स को हम कोएफिशिएंट कहते हैं, जिसका कौन नंबर वैल्यू फिक्स हो। इधर हो गया 2 कोएफिशिएंट एंड y क्या हो गया? वेरिएबल। ये भी 2 कोएफिशिएंट में ही आता है। तो आपको वेरिएबल और कोएफिशिएंट मतलब समझ गया। तो अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन मतलब होता है लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर मतलब होता है वन। अब इक्वेशन, अब एक हम इक्वेशन लिखते हैं, समझ लो 4x + 3y = 1। सिंपल सी, एकदम सिंपल सा बात बोलता हूँ, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के रेस टू में अगर 1 है तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन। ये देखिए, इस पे भी देख लीजिए, y के रेस टू पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अगर रेस टू में कुछ नहीं हो तो 1 समझ लीजिए उसे। तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो मतलब क्या होगा हमारा? ये लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है ये, क्योंकि इसके रेस टू में वेरिएबल के 1 है। अब आगे क्या बोला? इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल बोल दिया है। टू वेरिएबल मतलब अलग अलग दो टाइप के वेरिएबल्स होने चाहिए। तो देखिए हमारे पास x है और एक y, दो टाइप के अलग अलग वेरिएबल है। तो हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। रेस टू में 1 है और जो वेरिएबल्स हैं अलग अलग 2 दिख रहे हैं, x एंड y। तो इससे हमारा ये होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपको समझ गया। तो हम इसके कुछ पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको एकदम क्लियरली समझ जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या। तो डेफिनेशन क्या है इसका? बोला गया है एन इक्वेशन विच, क्या बोला है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल, विच कंटेन्स टू वेरिएबल। देखिए डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, which contains two variable and the degree of each term containing variable is 1। देखिए यहाँ पे भी लिखा गया is 1 is called a linear equation in two variable, linear equation in two variable। अब देखिए वेरिएबल्स,
देखिए क्या बोला, एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज वन इज कॉल्ड, देखिए इसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। देखिए हमने पहले ही मैंने आपको समझा दिया है, दो वेरिएबल्स होने चाहिए, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और उसका डिग्री जो है दोनों का वन होना चाहिए, तो वन डिग्री पे है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। ऐसे हमको समझ गया। इसका एक जनरल फॉर्म होता है, उस जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये होता है इसका जनरल फॉर्म। क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का जनरल फॉर्म ऐसे हम लिखते हैं। अब टू वेरिएबल वगैरह है, ठीक है, बट जो ए बी और सी क्या रहता है, रियल नंबर्स रहते हैं। ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स हमारा। बट उसमें भी ए और बी जो है, ए कॉमा बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, जीरो नहीं हो सकते। या फिर ए रहेगा जीरो या फिर बी। यहाँ पर अगर ए जीरो है तो बी को कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ही वो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। बट अगर बी जीरो है तो ए बी, ए को नंबर कोई भी वैल्यू डेडिकेट करना पड़ेगा हमें, नहीं तो वो एक भी वो कहलाएगा नहीं कि ये लीनियर इक्वेशन और इन टू वेरिएबल है। तो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब समझ गए हमने, वेरिएबल का मतलब समझा, कोएफिशिएंट का मतलब समझा, लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल देखा और उसका डेफिनेशन समझे। अब कुछ एग्जांपल्स लेकर हम लीनियर और इक्वेशन वेरिएबल को डिटेल में देखेंगे ताकि हमें थोड़ा अच्छे से समझ जाए। तो आइए अब हम टेक्स्ट बुक के कुछ एक्टिविटीज़ देखते हैं। ये टेक्स्ट बुक में ही दिया गया एग्जांपल्स हैं, वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए पहला एक्टिविटी क्या, देखिए सम 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। पहले तो हम देखेंगे टू वेरिएबल है कि नहीं है। तो m n टू वेरिएबल है हमारे पास। अब उसका डिग्री देखना है, वन है कि नहीं। डिग्री देखिए कुछ नहीं है तो मतलब वन होता है, या n पे भी कुछ नहीं है तो वन होता है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यस, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम देखेंगे सेकंड वाला। सेकंड में देखते हैं, पहले देखेंगे क्या टू वेरिएबल है कि नहीं। एक्स वाई टू वेरिएबल है हमारे पास। अब डिग्री देखना है, बट डिग्री देखिए यहाँ पर, डिग्री एक्स का डिग्री क्या है, टू है, वाई का तो वन है बट एक्स का टू है। हमारी डिग्री क्या चाहिए, ऑलवेज दोनों का, एक्स का भी और वाई का भी हमेशा वन होना चाहिए। तो ये हमारा नहीं है इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सिंपल। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, हमें रूट खाली टू पर दिया गया और ये रूट फाइव पे, तो एक्स पे रूट नहीं आता है, सिंपल सा याद रखना, एक्स पे रूट नहीं है, एक्स और वाई वेरिएबल्स पे रूट नहीं है। तो एक्स और वाई वेरिएबल हैं अलग अलग, टू वेरिएबल्स, वाई एक्स का भी डिग्री वन है, वाई का भी डिग्री वन है, तो ये यस इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम मूव करेंगे फोर्थ पे। देखिए एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, डिग्री भी इसके वन है दोनों के, क्योंकि कुछ नहीं है तो वन होता है। बट देखिए हमने कंडीशन देखा था ए और बी एक साथ ज़ीरो नहीं होने चाहिए, है ना। तो इसमें ए ज़ीरो है बट बी नहीं है, तो इसमें ये यस इट इज़ ए वेरिएबल इन इक्वेशन, क्योंकि ए सिर्फ ज़ीरो है, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, एक है एक नहीं है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं। अब देखते हैं ये फिफ्थ वन, जिसमें 0.3x है प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें x और y दो वेरिएबल हैं, इसके डिग्री भी वन है, यहाँ तक इसने सेटिस्फाई कर लिया। अब देखिए जैसा हमने इसका देखा था इसके पहले वाले सम का, वैसे ही देखिए a ज़ीरो नहीं है बट b ज़ीरो है, तो हमने पढ़ा था डेफिनेशन में इसके a कॉमा b दोनों एक साथ सिर्फ ज़ीरो नहीं हो सकते, बट अलग अलग ज़ीरो होंगे तो चलेगा। तो b ज़ीरो है, a नहीं है, तो यस ये भी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट इसका देख लीजिए 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 0। अब इसका अगर मैं लिखने जाऊँ तो ये क्या आएगा, 4x रेज टू माइनस वन प्लस 5y रेज टू माइनस वन। वन कैसा नेगेटिव में आ गया, तो हमारा तो पॉजिटिव में होना चाहिए ना, तो इसलिए ये नहीं है, नेगेटिव में है इस वजह से।
अब लास्ट वन देखते हैं हम। 4xy-5y-8 इक्वल टू 0। हमें सिंगल वेरिएबल चाहिए बट इसमें डबल वेरिएबल है तो है ठीक है, दोनों का डिग्री भी 1 है, बट हम दोनों को प्लस करने के बाद इसका डिग्री 2 हो जाता है ना, इस वजह से इसका वेरिएबल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये नहीं है ये एग्जाम्पल। तो ऐसे हमने एग्जाम्पल्स देख लिए। हम इसके बाद कुछ मेथड्स देखेंगे सॉल्विंग के। सॉल्विंग के मेथड, पहला मेथड ही देखेंगे हम, साइमल्टेनियस मेथड। क्या देखेंगे? साइमल्टेनियस मेथड, जो हमें एक्सरसाइज 1 में काम देगा। तो आइए मैं आपको कुछ मेथड्स के नाम बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट मेथड, ये साइमल्टेनियस मेथड मैंने आपको बताया। तो साइमल्टेनियस मेथड में 3 और मेथड्स हैं। एक है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है mx प्लस एन वाई इज इक्वल टू पी, एन एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू पी। ये एक मेथड है, शायद इसको हम इंटरचेंज भी बोल सकते हैं, इंटरचेंज मेथड। अगर इंटरचेंज रहेगा वैल्यूज़ m इंटू एन, एम की जगह पे एन की जगह पे एम रहेगा, तो हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसके हम इस एक्सेलेरेशन में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कुछ और मेथड्स देखने वाले। पहले एक जैसे हो गया लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफिकल मेथड, क्रेमर्स रूल मेथड, एंड एक उसके बाद यूज़ करेंगे वेरिएबल इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करने का मेथड इन 2 वेरिएबल में। ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल्स। और लास्ट है, पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये सब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज के पहले, जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले रहेंगे उसके जस्ट पहले ये सब हम देखेंगे, ताकि हमें याद भी रहे और हम फटाफट प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकें। तो हम आज अब देखेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसमें 2 टाइप का मैंने आपको बताया था, एक एलिमिनेशन होता है और एक होता है सब्स्टिट्यूशन, है ना। ये दोनों मेथड आपको बताया था, और एक बताया था इंटरचेंज वाला। अब हम तीनों का एक एक एग्जांपल और मेथड कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। हाँ, तो एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। अब एलिमिनेशन बोला है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, है ना। दोनों को हम डिनोट कर दिया एक इक्वेशन। अब इक्वेशन सॉल्व करते समय हमें ऑपरेशन करने से पहले ये दोनों का इक्वल लाना पड़ता है कोएफिशिएंट। तो अगर हमें इसका देखिए, मैच कीजिए, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है और इसका -5 है। तो हमें दोनों में से किसी एक का एक कोएफिशिएंट इसके जैसा सेम करना होगा, नहीं तो इसका इसके जैसा करना होगा, है ना, ताकि हम इसको सॉल्व कर सके और किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करके फिर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमें वैल्यू मिल जाए। तो हम पहले तो इधर 5 है, तो y को हम 5 करने के लिए इस इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो मल्टीप्लाइंग 5 इन इक्वेशन 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स, 5x हो गया, प्लस 5y इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 हो गया, है ना। ये इक्वेशन 3 बन गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा। तो हम क्या करेंगे, एडिंग
both equation, adding equation 2 and 3. तो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20. अब देखिए हमने क्या किया, ऐड, प्लस और माइनस माइनस होता है तो 5y और 5 प्लस 0 हो जाएगा ये, और ये 7x हो गया. यहाँ पे क्या आएगा, 21 हो जाएगा. 20 प्लस 1 21. अब x इज इक्वल टू 21 और ये 7 जो है ये साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड, ये साइड जाके जो होता है डिवाइड, तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा. तो 7 1 जा 7, 3 जा हो गया. x इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास, है ना. तो इस x का वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे हमें y का वैल्यू मिलेगा. तो अब देख लेते हैं हम इधर पर ही इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं x का वैल्यू. पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं हम लोग. तो x का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया, है ना, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है. x का वैल्यू पुट किए तो 3 आया वो. तो y इज इक्वल टू माइनस, इधर प्लस है तो ये साइड जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3, y इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा आंसर. ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड. हमें ऐसा करना है x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए. अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन में भी हम सेम एग्जांपल लेंगे. x प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1. इसमें भी सेम एग्जांपल लेंगे. इंटरचेंज में भी यही इंटरचेंज में हमें दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा. तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो सिंपल सा सब्स्टिट्यूट हमें ऐसे करना है. ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया. सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, हमें दोनों में से किसी एक का वैल्यू ले लेना है. तो क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई कर देंगे और इसका वैल्यू जो है x का वैल्यू 4 माइनस वाई इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे. ये हो गया 3. अब इसको पहले इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू किसी एक का निकलेगा. तो पुट करते हैं हम, y का वैल्यू निकलेगा अगर इसमें पुट करेंगे. तो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 है, तो x का वैल्यू 4 माइनस वाई हमें इसमें पुट करना है. 4 माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 1. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. 2 4 जा 8, 2y माइनस 2y आ जाएगा, माइनस 5y इज इक्वल टू 1, है ना. तो अब इसे सॉल्व करेंगे. 8 और ये क्या होगा, -2 और -5 क्या होता है, प्लस होता है. माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन बड़े का आता है तो बड़ा यहाँ पे 5 ही है जिसका साइन माइनस है. तो माइनस माइनस प्लस हो गया. 5 प्लस 2 7y इज इक्वल टू 1. अब -7y इधर पे रहने दीजिए यहाँ पर ही, और 8 प्लस में है, ये साइड जाके माइनस हो जाएगा, -8, है ना. तो -7y इज इक्वल टू -7. तो y यहाँ पर ही रहेगा और ये मल्टीप्लाई है तो ये साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. -7 अपॉन -7 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1. y इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 1. इसका वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में और हमें x का वैल्यू फाइंड होगा. पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 ताकि हमें मिले x का वैल्यू. x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो x के y के जगह पे 1 पुट किए, x y वो साइड गया, 1 वो साइड गया तो माइनस हो गया, प्लस है ये साइड, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा आंसर. तो ऐसे हमारा x और y का वैल्यू इसमें भी मिल गया. अब हम मूव करेंगे इंटरचेंज के मेथड पे, उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे हम. अब हम देखेंगे इंटरचेंज मेथड, जिसमें देखिए हम ये हमारा क्या इक्वेशन रहेगा, mx प्लस एन वाई इजक्वल टू पी और nx प्लस एम वाई इजक्वल टू पी. ये हमारा इक्वेशन का फॉर्म रहेगा जिसे हम सॉल्व करना सीखेंगे. अगर ये फॉर्म में इक्वेशन रहेगा तो कैसे हमें सॉल्व करना है. तो आइए हम देखते हैं.
मैंने ले लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 हमने ले लिया है। हाँ देखिए इंटरचेंज है, 2 3 है, 3 2, एक्स का और वाई का वेरिएबल इंटरचेंज्ड है हमारा। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें सिंपल सा है, पहले एक बार ऐड करेंगे फिर एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें दो न्यू इक्वेशंस मिले। वो दोनों न्यू इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखिए। तो करेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को। हाँ तो पहले ऐड कर लेंगे 3x प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ऐड करेंगे 3 2 5 होगा, 6 नहीं होगा, 5 होगा, 3 2 5y प्लस 3 2 5x है ना, ऐसे हो गया हमारा, ये 5 है तो इसको 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बच गया आपका, ये 5 यहाँ पर ही है और x प्लस वाई यहाँ 5 मल्टीप्लाई है जाके वहाँ पर डिवाइड हो जाए, इक्वल टू क्रॉस करके डिवाइड हो जाता है, 5 1 जा 1 हो गया, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस और माइनस, माइनस होता है बट आता है साइन बड़े का तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस है, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, तो प्लस में ही आएगा क्योंकि साइन बड़े का लगेगा, प्लस y। और यहाँ पर साइन माइनस हो गया है 3 का तो यहाँ पे माइनस x हो जाएगा। अब देखिए हमें दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 3 मिल गया है, इक्वेशन 4 मिल गया है। अब हमें सॉल्व करना है। देखिए सिंपल सा इसे सॉल्व करने के लिए हमें दोनों का कोएफिशिएंट सेम है और यहाँ पर देखिए माइनस मिल गया हमें नेगेटिव एक्स में, तो प्रॉफिट ये हम अगर ऐड करेंगे तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा और वाई का वैल्यू मिल जाएगा हमें। तो हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो ऐड करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। एक्स एक्स कैंसल हो गया क्योंकि ये माइनस है, देखिए कैंसल नहीं हुआ, रीज़न बताता हूँ मैं, ये माइनस है ना, माइनस का साइन लगाने का तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा तो वाई वाई एलिमिनेट होगा, इसका भी साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2x इज इक्वल टू 1 और 1 2, x इज इक्वल टू 2/2, 2 1 जा, x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा आंसर, है ना, समझे, ऐसे मिस्टेक्स नहीं करना है दोबारा। तो अब देखिए x, फिर अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम इसे पुट करेंगे। x का वैल्यू क्या मिला है हमें 1 को हम पुट कर देंगे किसमें, किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर, इसे हम पुट कर देंगे इसमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 डाल दिया, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1, वाई का वैल्यू क्या मिला हमें 0। तो ऐसे हमारा हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन के 3 मेथड्स थे, तीनों मेथड्स हमने देखा। तो इसे आप अच्छे से देखिए, देख लिया आप लोगों ने तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हम बाकी के जो इसके मेथड है, क्रेमर्स रूल, ग्राफिकल मेथड और ट्रांसफॉर्मेशन, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो भी है सब हम देखेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करते समय, क्या प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करते समय, तो वो टाइम पर देखेंगे। तो जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। और इसके रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे या फिर वीडियोस होंगे
सारे लिंक मैं आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसके थ्रू आप आराम से देख सकते हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल होंगे। एंड थैंक यू।